एतादृशस्य पदस्य पदार्थेन सह प्रत्यायी प्रत्येक लक्षण संबंधोपि नित्येव। इस प्रकार का जो पद हम लोगों ने सिद्ध किया उसका पदार्थ के साथ जो संबंध है बोध्य बोधक भाव संबंध, प्रत्यायी प्रत्याग में बोध्य बोधक भाव रूपा जो संबंध है वह नित्य मानते हम। शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध है वह नित्य है। वाग अर्थाविव संपृक्त, वाग अर्थ वाग और अर्थ के समान अत्यंत संपृक्त नित्य संबंध है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो नित्य है, लेकिन नैयायिकों का कहना था कि नित्य नहीं है, वो सांकेतिक है। उसका खंडन करते देखो, पद पदार्थ संबंध सांकेतिक है। ईश्वरो अत्र संकेतिता इति तार्किकाणाम मतम। तार्किकों के मत है कि जो है पद का अपने पदार्थ के साथ जो संबंध है वो सांकेतिक है। संकेत कौन करता है? ईश्वरोत्र संकेतिता, ईश्वर संकेतिता वो आप पुरुष उसने जो संकेत कर दिया अस्मात् पदार्थ अयमर्थ बोधव्य ईश्वर संकेतो शक्ति। ये वहां पर ईश्वर इच्छा शक्ति है। अमुक पद से अमुक अर्थ का ही बोध हो गए। अस्मात् पदार्थ अयमर्थ बोध ईश्वर इच्छा शक्ति, ये नैयायिकों का कहना है। तर्क संग्रह में है ना, इसलिए कहते हैं उनका वो जो कथन है लेकिन वो ठीक नहीं है। क्यों? तदपि तार्किक ईश्वर निराकरण निरस्त वेतव्याम। तार्किकों का जब ईश्वरी खंडन हो गया उस ईश्वर के द्वारा संकेतित पद पदार्थ संबंध कहां से टिकेगा? जब संकेत ही नहीं रह गया उसे रखकर संकेत भी निराकृत समझना चाहिए। अलग से खंडन करने की जरूरत ही नहीं है, नित्य संबंध स्थापित हुआ। इसलिए गवादि जाति ने वो गवादि पद वेदनिया, वो जो शक्ति है पद का पदार्थ के साथ जो नित्य शक्ति है वो कहाँ रहती है? व्यक्ति में है कि जाति में है? जाति विशिष्ट व्यक्ति में है या जात्याकृत विशिष्ट व्यक्ति में है? ऐसा अलग अलग पक्ष है। उसमें ऐसे मीमांसकों का अपना पक्ष है कि जाति में ही शक्ति है। नहीं गवादि गवादि जाति रेव गवादि पद वेदनिया, गवादि जाति ही माने गोत्वादि। गवादि जाति का मतलब क्या? गोत्वादि जाति। वो गोत्वादि जाति क्या करते हैं तो कहता है ये गोत्वादि जातियां जो है आपको बोध करा देते। किसको? जाति को बोध कराते हैं। गोत्वादि जाति गवादि पदों की अभिधेय होती है, अभिधेय होता वस्तु है। गवादि पद से वेदनीय माने अभिधेय है, वाच्य है। गो पद का वाच्यार्थ क्या है? गोत्वाम, ये कर दिया। गवादि पद से वेदनीय है, जाति व्यक्ति नहीं। अधिकतर तो लोग क्या मानते हैं जो पिंड है वो जो अर्थ है, जो गोपिंड वो अर्थ हो गया और पद क्या हो गया? गो हो गया। और जाति अलग मानते, जाति में शक्ति नहीं मानते। व्यक्ति में शक्ति मानते कोई कोई, और कोई जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मानते हैं, और कोई जात्याकृत विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मानते हैं। और एक कहते हैं कि नहीं नहीं केवल जाति में शक्ति मानने से काम चल जाएगा, जाति ही पदरबोध्य है। मनुष्य कहते हुए पहले आपके दिमाग में मनुष्य स्थापित होता है, उसके बाद उसके द्वारा विभिन्न होता है उसका आकार। सिर्फ गौ शब्द सुनते ही पहले गोत्र जाति उपस्थित होती है और फिर उससे अभिव्यंग्य होता है वो आकार वाला पिंड। वस्तु व्यक्ति, वस्तु व्यक्ति में वस्तु वो बाद में आता है, यानी पहले जाति ही ज्ञान में आता है। गवादि जाति रे व गवादि पद वेदनिया माने गोत्वादि जो जाति ही गवादि पदों के द्वारा बोध्य विषय समझना चाहिए। अर्थात बोध्य हो गया गोत्व, बोधक हो गया गोपद। फिर गो व्यक्ति कैसे ज्ञान होगा? कहते व्यक्तिस्तो गाम आने इत्यादि वाक्येश जातिर आनेनादि क्रियान्वय अनुपत्या लक्ष्यते है। व्यक्ति का तो अपने आप जो हम अन्वय कर डालेंगे अन्यथा अनुपत्ति से। जैसे गाम आने इस वाक्य है, इस वाक्य में गो पद के विरुद्ध गोत्व जाति बोध होता है, अर्थ ये निकलेगा फिर गोत्व मानय, यह होगा। लेकिन गोत्व का आनयन तो कोई कर नहीं सकता जाति का। अतः जाति का आनयन की अन्यथा अनुपत्ति के आधार पर क्या होगा?
उस जाति से व्यंग्य गो व्यक्ति का ही आनयन हो जाएगा। अतः व्यक्ति में शक्ति मानने की जरूरत नहीं है, वो अन्यतानुपत्ति के आधार पर ही सिद्ध हो जाता है, प्राप्त है। क्योंकि हमेशा मीमांसा का सबसे बड़ा उद्घोषणा है जो वेदांत सबसे उपयोग होता है, अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ। वेदांत परिभाषा में कई बार आ चुका है, अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ। जो अन्य प्रमाणों से लभ्य नहीं है वही शब्द का अर्थ होना चाहिए। जब अर्थापति प्रमाण कर व्यक्ति का लाभ हो सकता है तो उसको पद का शक्ति मानना, उसमें पद का शक्ति मानना उचित नहीं है। किंतु जाति में मानना ठीक है, क्योंकि जाति जो है किसी अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं था। इसे अनन्य लभ्य कौन है? जाति है, और व्यक्ति अन्य लभ्य है, अर्थापत्ति के दुर्लभ्य है। सिद्ध कर रहे देखो यहाँ पर व्यक्तिस्थ गामन इत्यादि वाक्यों में जातिर आनयन क्रिया अन्वय अनुपत्तिया, जाति का क्रिया जो कौन सी आनयन क्रिया में अन्वय करना संभव नहीं है, उसके अनुदानपत्ति के आधार पर लक्षित किया जाता है। जाति नित्यत्व पुनरत्रैव जाति निर्णय वर्णयिष्याम, और जाति नित्य इस बात को हम अगला ही अभी शुरू होने वाला है प्रकरण, क्योंकि पदार्थ द्रव्यों का प्रकरण समाप्त हो गया, द्रव्य के बाद जाति का प्रकरण आता है, दूसरा प्रकरण वो हम शुरू करने वाले हैं। उसमें हम अब जाति के नित्यत्व के बारे में भी निर्णय कर दिखा देंगे। जाति में उत्पन्न हो सकता है, न विनाशील है, अतः नित्य है। अत्रैव मैंने अब नजदीक में ही शुरू अभी ही करने वाले हैं, इसलिए कहते हैं अत्रैव जाति निर्णय वर्णयिष्यामि। संबंधी अनित्यत्व निबंधनम संबंध अनित्यत्व अपि इति अलम अति विस्तरेण। और संबंधी की अनित्यता के कारण संबंध की अनित्यता भी कही जाएगी। संबंधी जब अनित्य होगा तभी संबंध भी अनित्य मान लिया जाता है। इसे जाति का व्यक्ति के साथ जो संबंध है ना वो अनित्य है। क्यों? जो संबंधी जो व्यक्ति है वो अनित्य है, क्योंकि ये मनुष्य क्या है, ये शरीर ये मरने वाला है, ये अनित्य है। इसे मनुष्यत्व जाति के जो संबंध है वो अनित्य है, किंतु मनुष्यत्व नित्य रहेगा। ये सिद्ध करेंगे अभी, वो बात आगे सिद्ध करने वाले वही कार्य। संबंधी अनित्यत्व निबंधनम, संबंधी कौन है? शरीर आदि, गो शरीर, गोपिंड, मनुष्य शरीर इत्यादि का अनित्यत्व के कारण से संबंध में भी क्या आ जाता है? अनित्यत्व आ जाता है। यहाँ पर दो, यद्यपि जाति भी क्या संबंधी है, वो तो नित्य है, लेकिन यहाँ मुख्य है दूसरे संबंधी, कौन? व्यक्ति, जो कि अनित्य है। उसके अनित्य होने से क्या हो गया, और उसके साथ जाति का संबंध भी अनित्य हो गया। संबंधी का अनित्यत्व के कारण से संबंध में भी अनित्यत्व आ जाता है। कथित अलम अति विस्तरेण, इतना कहना बहुत है। हाँ, बहुत हमने चर्चा कर दिया शब्द के प्रकरण के, शब्द को द्रव्य सिद्धि करने में, उसके विभुत्व, एकत्व, नित्यत्व आसित करने बहुत चर्चा हमने कर दिया है। अनित्यत्वे ही शब्दानाम शशृंग प्रहारवत शब्दात्मकानाम वेदानाम नित्यत्वम हासदाम व्रजेत। अनित्यत्वे ही शब्दानाम, शब्दों में यदि अनित्यत्व मान लिया जाए, नहीं है उनको जैसे कहना है वैसे, फिर तो शशृंग प्रहार के समान हो जाएगा मामला। कैसे? कहते शब्दात्मकानाम वेदानाम, वेद कैसा है? शब्दात्मक है और वो नित्य है। नित्यत्वम हास्यतम व्रजित, वह हास्यता को प्राप्त कर जाएगा। इसीलिए नहीं मान सकते उसके नित्यत्व कहने के तात्पर्य। शब्दों का नित्य मानने पर शब्दात्मक वेदों की नित्यता वैसे उपहासास्पद हो जाएगा जैसे कोई कहे मैंने इस आदमी को शशृंग से मार डाला। कोई खरगोश का सींग से किसी को मार नहीं सकता, क्यों? खरगोश का सींग ही नहीं होता। जैसे उसे मारना मूर्खता है, वैसे वेद में नित्यत्व मानना मूर्खता हो जाएगा यदि शब्द अनित्य है तो। इति संचिन्त्यवादोयम विस्तरेण प्रपंचितः एकादश विधम द्रव्यम तस्मादस्मन्मदे स्थितम्। इसलिए इति संचिन्त्य, इस प्रकार से विचार करके, अयम वाद विस्तरण प्रपंचिता, जान बुझ के हम शब्द की द्रव्यत्व, शब्द का नित्यत्व, शब्द का विभुत्व, शब्द का एकत्व आदि की सिद्धि में हम बहुत मेहनत किए, विस्तार रूप में आपको समझाने की कोशिश किया है। एकादश विधम द्रव्याम तस्मादस्मन्मदे स्थितम्।
इसलिए हमारे मत में 11 द्रव्य स्थित हो गया, सिद्ध हो गया। अब दूसरा पदार्थ है प्रमेय पदार्थ जाति। जाति का कथा आरंभ करते हैं। जातिर व्यक्तिगता अनित्या प्रत्यक्ष ज्ञान गोचरा भिन्ना भिन्ना च सा व्यक्ते कुमारिलमते मता। जातिर व्यक्तिगता, व्यक्ति में रहने वाली जो जाति है वो नित्य हुआ करती है, नित्य है। व्यक्तिगता यह जाति वस्तुओं में विद्यमान जो जाति घटत बढ़त मनुष्यत्व आदि ये जातियां नित्य है और प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। सीधे अनुमान से सिद्ध करने की जरूरत नहीं, अन्य प्रमाण सिद्ध करने की जरूरत नहीं। जाति सर्वलोक प्रसिद्ध है, सब दुनिया जानती है जाति के बारे में। उसे विशिष्ट जातियों को लेकर लड़ाई भी लड़ते रहते हैं, ब्राह्मण जाति वाला तुम क्षत्रिय तो वो है, तो वो है। तो जाति कौन नहीं जानता है? सारी राजनीति आज जाति पर टिकी हुई है, जातियों पर वोटों की बंटवारा होता है। पहले लगा लेते हैं, पता लगाते हैं कि भाई किस क्षेत्र में कौन सी जाति वाले ज्यादा लोग, उस जाति वाले को खड़ा करते हैं। फिर बड़े विचित्र हो गए, जाति कौन नहीं जानता। इसे कहते तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, इसको हम अनुमान सिद्ध करने उचित नहीं समझते हैं। एवं जाति व्यक्ति में किस संबंध से रहेगी? समय संबंध से कि ताज संबंध से, वह उसे भिन्न है कि अभिन्न है? ये सब प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। जाति व्यक्ति में तादात्म्य समझ रहती है और साथ साथ जो है वह उसमें भिन्ना भिन्न रूपेण रहती है। वह भिन्न भी है अभिन्न भी है, उभयात्मक होकर स्थित है। भिन्न सा व्यक्त है, व्यक्ति के साथ उसका जो स्थिति कैसी है? भिन्ना भिन्न है। यह कुमार मते मता, कुमार का मत में यही स्वीकृत सिद्धांत है। अपने सिद्धांत को स्थापना करने के लिए पहले पूर्व पक्ष उठाएंगे। पूर्व पक्ष के बिना अपना मत सीधा बोलने से फायदा नहीं होता है। तो पूर्व पक्ष से थोड़ा बात छेड़ेंगे ना, तब वो अपना उल्टा बोलेगा तो हम उसको सीधा करेंगे, तब सिद्धांत समझ में आती ढंग से। इसे पूर्व पक्ष मजबूत होना चाहिए पहले। इसे हम लोग इतना पढ़ते क्यों है? व्याकरण, न्याय, मीमांसा, सांख्य, योग वगैरह वेदांत पढ़ने से पहले इसे पढ़ना क्यों पड़ता है? पूर्व पक्ष मजबूत होना चाहिए। जब पूर्व पक्ष मजबूती से आप समझे हो तो फिर सिद्धांत आसानी से पकड़े में आ जाएगा। तो पूर्व पक्ष क्या है? सीढ़ी की है सारी की सारी, और मंजिल हमारा वेदांत है। ये सीढ़ियों के बिना मंजिल कैसे पहुंचोगे आप? ये सीढ़ियां हैं, एक ये 11 सीढ़ी, इसलिए 12 दर्शन है ना हमारे यहाँ। 11 सीढ़ी 12वां मंजिल है। यदि भी हम लोग 6 दर्शनों के ही पढ़ लेते हैं, उससे ज्यादा पढ़ने की इच्छा नहीं करते लोग, इसी में थक जाते हैं। इसको भी अधिकतर नहीं चाहते, सीधे वेदांत सुना बोलते हैं। हम जबरदस्ती कहते नहीं, सीधा वेदांत नहीं पढ़ाएंगे, सब पढ़ना पड़ेगा तब पढ़ाएंगे। लोगों को बाद में उसका लाभ महसूस होता है, पहले नहीं महसूस होता है। यही होता है, इसलिए पूर्व पक्ष पहले उठा रहे। देखो पूर्व पक्ष जाति के बारे में क्या कहते हैं, हम मीमांसा क्या कहते हैं, तो हमने संक्षेप में श्लोक में बता दिया। लेकिन पूर्व पक्ष शब्द से पहले बौद्ध लेंगे। अत्र बौद्धा तावत जाति में वह नानुमन्यन्ते, कहते जाति नाम की चीज ही नहीं, कोई जाति पाति है ही नहीं। अत्र बौद्धा तावत जाति में वह नानुमन्यन्ते, वो मानते ही नहीं जाति को। जाति में वह नानुमन्यन्ते वदंती च, उनका कहना है जाति सर्वगता व्यक्तिगता वो विकल्प करके आप ये सब मत का खंडन करेंगे। देखो पहले बहुत कहते हैं जाति कहाँ रहती है बताओ? सर्वगत व्यापक है क्या वो सर्व ब्रह्मांड में, या एक किसी वस्तु में रहता है? वो न तो सर्वगता, वो सर्वगत नहीं हो सकती। क्यों? सर्वत्र सब जाति सब जगह उपलब्ध होने लग जाएंगे। क्योंकि एक जाति तो है नहीं, सैकड़ों जातियां हैं और सारी जाति सर्वत्र रहती हैं। ऐसे कहोगे तो सभी में सभी जाति मिलने लग जाएगा। फिर आप में पशु जैसे गए कुत्ता तो जाति सब जाति देखने लग जाएंगे, सारी जाति आ जाएगी ना आप में भी। सर्वत्र उपलब्धि प्रसंगात, कभी इसलिए व्यक्तिगता कहेंगे। व्यक्ति में तो हम पूछते व्यक्ति में कब आया? जिस समय व्यक्ति पैदा उस समय वो भी पैदा हो जाता है क्या?
व्यक्ति का नष्ट होने से जाति भी नष्ट हो जाएगी। ना भी व्यक्तिगता क्यों तत्काल उत्पन्न यहां व्यक्त है व्यक्त्यंतरवर्ती जाति अन्वय अभाव प्रसंगा। क्या अभी जो पैदा हुआ तत्काल उत्पन्न जो व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति में व्यक्त्यंतर में विद्यमान जो जाति है उसका संबंध कैसे हो जाएगा। मैंने एक घट है उसे घटकता आपने बता दिया, देखो ये घट है इसे घटक जाती है, और अभी जो पैदा हो रहा है घट उसे घटक जाति कहां से आया, उसमें रहने वाली जाति इधर आया कहोगे क्या। ये नहीं कह सकते आप कि उसमें रहने वाले घटक जाति इसमें आ गई, ऐसे नहीं कर सकते। अन्वय अभाव प्रसंगात जहां क्योंकि व्यक्ति है जो तत्काल उत्पन्न है व्यक्ति है व्यक्त्यंतरवर्ती जाति अन्वय अभाव प्रसंगात व्यक्त्यंतर में विद्यमान जो जाति है उसका अन्वय का भाव की प्रसक्ति हो जाएगी। निश्चय व्यक्ति उत्पत्ति समय तदगता जाति उत्पन्ना, कोई चीज उसको काट दो समय के बाद व्यक्ति को उत्पत्ति समय में भी ही उसमें उस व्यक्ति में रहने वाली जाति भी साथ साथ उत्पन्न हो जाती है, ऐसा नहीं कहना। आप मीमांसक ऐसा नहीं कह सकते व्यक्ति की उत्पत्ति के साथ साथ उसे जाति भी उत्पन्न हो जाएगी, ये आप नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आप मीमांसक लोग जाति को नित्य मानते हो, तो उत्पन्न कैसे हो जाएगा वो। मीमांसक ही रहे वह जाति नित्य तबगमात, यहाँ मीमांसकों के द्वारा जाति को नित्य माना गया, और आप कैसे कह सकते हो आप कि व्यक्तिगत उत्पत्ति के साथ जाति उत्पन्न हो जाएगी, ये नहीं कह सकते ना। आप जब नित्य मानोगे तो उत्पत्ति नहीं मान सकते आप, इसलिए ये पक्ष तो होगा ही नहीं आपके दृष्टिकोण में कि व्यक्तिगत उत्पत्ति के साथ जाति भी उत्पन्न हो जावे। अस्तुतरी व्यक्त्यंतरात आगत्य संबंध, यदि कहो व्यक्त्यंतर से आ जाएगा और संबंध बन जाएगा, यदि चेत ये भी नहीं हो सकता। जो नित्य है वो निष्क्रिय है, वहां से यहाँ कैसे आ जाएगा जाति। हाँ, वो जाति का भी हाथ पैर वगैरह है क्या कि चल के आ जाएगा तो एक घट से दूसरे घट में कैसे आएगी वो। क्योंकि जो नित्य है और निराकार है उसकी कोई निरवय है, उसका कोई क्रिया तो हो नहीं सकती। वहां क्रिया के लिए सावय होना जरूरी है, फिर जाति को सावय मानोगे। इसे वो निरवय है, निष्क्रिय है, नित्य है, ऐसा जो चीज है वो आना जाना उसका नहीं हो सकता। वे कहते हैं अस्तुतरी व्यक्त्यंतराद आगत्य समझ चेत न तैरेव निष्क्रियत्व तेरे मैंने मीमांसक रेव, आप मीमांसकों के द्वारा ही उसमें निष्क्रियत्व स्वीकार किया गया है। और यदि दूसरी आपत्ति भी है, यदि उस व्यक्ति से इस व्यक्ति में आ जाए जाति, फिर उस व्यक्ति में जाति खाली हो जाएगी, रहेगी नहीं। फिर उस घट में घटत तो नहीं रह गया बोलना पड़ेगा, क्यों वहां का जो घटत था वो इसमें आ गया, अब वहां से घटत तो खाली हो गया। इसीलिए एक से दूसरे में जाति आ जाती है, यह असंभव है। ऐसा करते हैं मीमांसक कहेगा ऐसा है ना, वो जाति नित्य व्यापक होने के नाते फिर भी वो एक अंश उसमें से वहां से ही आ जाएगा, पूरा का पूरा नहीं आएगा, और नहीं तो खाली फिर घट घटत तो कहां से रहेगा उसमें, उसका एक अंश इसमें आ जाएगा। कहते ये भी नहीं कर सकते नचांशी न आगत्य संबंध वाच्यम निरंशत्व परिग्रहात, क्योंकि एक अंश को लेकर वांशी वहां से इधर आ गया, बाकी वहीं रह जाएगा, तो दोनों में जाति आ जाएगी, ऐसे भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके द्वारा ही निरंशत्व स्वीकार किया गया है। हिंदी में एक अशुद्धि है, ठीक करना उसको, 1 2 3 4 नीचे से चौथी पंक्ति एवं के बाद जात्यंतर लिखा ना, उसको जा को काट के व्यक्त को लिखो, व्यक्त्यंतर होना चाहिए। व्यक्त्यंतर से जाति के निकल जाने पर वहां जाति की अनुपलब्धि प्रसक्त होगी। अपिच जाति व्यक्तिनाशे किम तवैव तयैव सह किम तयैव सह विनशति तत्रैव तिष्ठति वा व्यक्त्यंतरम प्रति गच्छति वा, 3 विकल्प है। मान व्यक्ति नष्ट हो गया, एक घट को नष्ट कर दिया आपने, जब नष्ट कर दिया आपने घट को, तो नष्ट जो हुआ है घट, उस घट में विद्यमान घटक तो कहाँ गया। 3 पक्ष हो सकती है, घट के नाश के साथ साथ घटत्व भी नष्ट हो जाएगा, मान लो, फिर तो अनित्यत्ववाद आ जाएगा, जाति भी नष्ट होने वाली हो जाएगी। या वही रह जाता है, मान लो घट नष्ट हुआ, नष्ट घट में ही रह जाएगा, घटत्व भी नष्ट घट में बैठा हुआ रहेगा, वहीं पर रहेगा, अथवा दूसरे घट में चला जाएगा। ये मरी गया तो क्या करे, वहां चला जाएगा, वो नष्ट हो गया तो उधर जाओ। व्यक्तिंद्रम प्रतिगच्छति वा,
ये तीनों पक्ष लेकिन नहीं हो सकता। नाद्य नित्यत्वात्, साथ साथ नष्ट हो जाएगी, नहीं कर सकते कि नित्यत्व के सिद्धांत आपका भंग हो जाएगा। और कहोगे वहीं रह जाएगा, यदि वहीं रह जाए तो उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन टूटा हुआ घड़े में घट तो उपलब्ध नहीं होता है। उसको घट कहोगे आप जो टूट फूट गया है, नहीं कह सकते आप। इसलिए कहते हैं वो टूटे हुए घट में, इसे मरे हुए में हमारा मर के पिता, और उसे पितृत्व तो रहेगा क्या? वहीं पितृत्व तो नहीं रह जाता है। आप एक पिता का शरीर है, पिता का या मरा हुआ शरीर है कहोगे आप, ये पिताजी हैं ऐसे नहीं बोलोगे। यदि पिताजी की भावना कर तो जला नहीं पाओगे। जला तो वही है तभी, या गाड़ देगा कुछ भी करगा तभी ना, जब वह समझेगा इसमें पिताजी नहीं है, ये खत्म, पिताजी तो चले गए यहाँ से, इससे निकल गए, ऐसे मानेंगे तभी उसको जला पाएंगे ना। तो इसलिए कहता है देखियो कि वो पितृत्व कैसे नष्ट हो गया? नष्ट तो हुआ नहीं, वही रहता है, तो फिर मुश्किल है, मुर्दा नहीं चला पाएंगे आप। इसे वहां रहते भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां रहता तो फिर उपलब्ध होना चाहिए। तृतीय भी नहीं, न तृतीय निष्क्रियत्वात् व्यक्तिंतर जातित्व उपलम्ब प्रसंगाच। और दूसरी बात, यदि मान लो चला भी गया, यहाँ से घटत उसमें गया, उस घट पहले से घटत तो था ना, और ये जो फूटा हुआ घट से वहां पे घटत चला गया, तो डबल घटत्व आ जाएगा उसमें, घटत तो डबल होना चाहिए ना, फिर दोगुना हो जाए, बढ़ जाए घटत्व, या दो दो घटत्व दिखना चाहिए। एक यहाँ से वहां गया हुआ और उसका खुद का अपना प्रसंगाच। इस विषय में तो दुक्तम, ये जो श्लोक है इन्होंने जो दिया, ये प्रमाण वार्तिक का श्लोक है। प्रमाण वार्तिक के ग्रंथ है बौद्धों का, प्रथम अध्याय 15वां श्लोक के नीचे नंबर दिया है प्रवा, प्रमाण वार्तिक। नायाति न चत्रासीत अस्ति पश्चात चांशवत जहाति पूर्व नाधारम अहो व्यसन संतति। नायाति, और कहीं से आता नहीं है, न चतुर्रासित, और वहां पर रहता भी नहीं है, न चतुर्रासित, और पश्चात स्थिति न, और बाद में रहेगा ऐसा भी नहीं, अंश के समान वह है ये भी नहीं कह सकते। जहाति पूर्वम नाधारम, और पूर्व को त्याग देगा तो आदर रहित कैसे रहेगा वो? अहो व्यसन संतति, धन्य है आप जब बे मतलब लगे हुए हो जाति की सिद्धि में, जिसका कोई सिद्धि नहीं हो सकती किसी प्रकार से, उसको सिद्ध करने में लगे हो, शरीर को सिद्ध करने वाली बात कर रहे हैं। ऐसे बौद्धों ने जाति का पूरे ही उड़ा दिया सिद्धांत। अब उनके सारे तर्कों का जवाब एक एक करके देते जाएंगे। तत्र वदामा, इस विषय में उनको हमें जवाब दे रहे हैं। तस्मिन विषय, तस्मिन तर्क, उनके तर्कों के विषय में हमें जवाब देना है। तत्र यत्तावत् पृष्ठम सामान्यम सर्वगतम व्यक्तिगतम वा, ये जो पहले आपने पूछा था ना, इसलिए करें तत्र यत्तावत्, आपकी जो प्रश्नों में से जो पहला प्रश्न था, क्या प्रश्न था कि वो जो सामान्य जो जाति है वो सर्वगत है या व्यक्तिगत है? यहां से शुरू किया ना उन्होंने कथा, तो कहते आप वही हम आपसे पूछते हैं, आपका प्रश्न है ना, सर्वगत है या व्यक्तिगत है? हम आपको जवाब देते, सुनिए इस विषय में। तथा पक्ष द्वयम वयम कक्षी कुर्मा, हम दोनों पक्ष स्वीकार है, सर्वगत भी है व्यक्तिगत भी है, सर्वगत होता हुआ भी व्यक्तिगत भी है, क्योंकि सर्वगत व्यक्तिगत तो होगा ही नहीं, सर्वगत कहां से हुआ? जब व्यक्तिगत ना हो सर्वगत कहां से हो जाएगा वो? ऐसे सर्वगत कहने में से व्यक्तिगत है ही, इसलिए विकल्प उठने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तुमने विकल्प भी गलत उठाया, ये पूछो सर्वगत है या नहीं, इतना पूछो बस, सर्वगत है या व्यक्तिगत है मत पूछो। जब सर्वगत है कह दूंगा तो व्यक्तिगत है ही वो। तथा पक्षत्व में वयम अंगी कूर्मा कक्षी कूर्मा, क्यों, किस दृष्टिकोण से दोनों पक्ष विरुद्ध है? दोनों कहते विरुद्ध नहीं है, कैसे वही समझा रहे। सर्वगतत्व व्यक्तिगत अपृथक साध्यत्वाद, जब सर्वगत में मान लिया हूं तो उसको व्यक्तिगत कहने में अपृथक साध्यत्वाद, उसको पृथक साधन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सर्वव्यापक है वो सब जगह है, तो जो सब जगह है तो हर वस्तु के अंदर भी है वो। न सर्वगतत्व, ये तो उसमें आता है ना अपना कनकदास जी की कहानी में, सर्वगत है भगवान तो कहानी है भगवान, सुनाया था ना एक बार कहानी, कनकदास जी की कहानी सुनाया था। हाँ, उनको सबको नेकी खिला देते गुरु ने,
जहां कोई ना देखे ऐसे खाओ इसको। ऐसे खाना है जहां आपको कोई ना देख सके, ऐसी जगह जाके खाओ। और कोई दरवाजे के पीछे खड़े होकर छुप करके खा लिया, कोई ड्रम के अंदर घुस के खा गया, कोई जो है कंबल के अंदर लेटे लेटे खा गया, अनेक प्रकार से, कोई तालाब के अंदर डुबकी लगा के अंदर चुप कर खा गया, अनेक प्रकार से। सब पंडित एक से एक विद्वान जो थे सब ऐसे खा पी के आए। और ये नीच जात का था, इसको लोग सब पंडित बहुत घृणा करते थे। और लेकिन गुरु उसको बहुत मानते थे, क्योंकि ज्ञानी पुरुष था ये कनकदास। गुरु जब पहचानता था, अब क्या करें, लेकिन लोग नीच जात की वजह से उसको तिरस्कार करते थे, उसके महत्व दिखाना चाहते थे अन्य सब ब्राह्मणों को। इसे जान के परीक्षा रखा हूं। अब वो जो है वो भी गया, कनकदास भी कई जगह गया, जहां गया उसको वही भगवान दिख रहा है। यहाँ भी भगवान है, जब सर्वत्र है, मुझे दिखे ना दिखे लेकिन यहाँ भी है ना भगवान। उसने तर्क ली, जब गुरु कहते हैं भगवान सर्वत्र कण कण में ईश्वर है, मुझे दिखे ना दिखे लेकिन यहाँ भी है ना ईश्वर। तो जहां गया उसको कहा कि यहाँ भी ईश्वर है, यहाँ भी ईश्वर है, यहाँ भी ईश्वर है। और सब लोग जब अगला दिन आए मीटिंग में वापस, जब गुरु ने सबसे पूछते गए तुम बताओ तुम कहाँ खाया, बता दे वहां मुझे खाया, वहां कोई नहीं देख रहा था मेरे को। और हर व्यक्ति अपनी अपनी देते बताते गए। और कनकदास का नंबर है तो बताओ भाई। लास्ट में उसको जान पूछ के पूछे गुरु जी ने, क्यों जानते तो खाया नहीं होगा। अंत में उसे पूछा भाई तुम बता, गुरु जी हमने खा ही नहीं सका। क्यों नहीं खा सके भाई? कहते जहां आपने ही बताया है कण कण में ईश्वर है, मैं जहां भी जाता हूं वहां चारों तरफ कण है, वहां भी ईश्वर है। जब सर्वगत है वो, तो हर कण में भी है ना, हर व्यक्ति में है ही है, उसको अलग सिद्ध करने की जरूरत क्या? कि सर्वगतत्व तो हानि हो जाएगी यदि आपको अमुक जगह नहीं है, फिर सर्वगत कहाँ रह गया, तो शब्द ही व्याघात हो जाएगा। इसे कहते हैं सर्वगतत्व के स्वीकृति मात्र से व्यक्तिगतत्व की पृथक सिद्धि करने कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर उस आप जाते सर्वगत हो तो सर्वत्र उपलब्ध हो जाए, सारी जातें सब जगह मिल जाएंगी। कहते ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपका जैसे दिशा है सर्वत्र है, व्यापक है, कि सारी दिशा सब जगह मिल जाती है क्या? पश्चिम में पूर्व मिल जाएगा, पूर्व में पश्चिम मिल जाएगा क्या? अरे उपाधि वशात व्यवस्था बन जाती कि नहीं बन जाती है? व्यापक का हमेशा ऐसा कैसे होता है? उपाधि से। और यहां भी उपाधि क्या है? व्यक्ति उपाधि जो उत्पन्न विनाशशाली, उत्पन्न विनाशशाली उपाधियां होती है हमेशा, और वो उपाधि की वजह से व्यापक का अभिव्यक्ति हो जाता है। यहां भी हम व्यक्ति को उपाधि मान लेंगे जाति के अभिव्यक्ति में। इसलिए सर्वगतत्व सर्वत्र प्रसंगित ना, क्यों? व्यक्तिर व्यंजकत्व अंगीकारा अंगीकरणात्, अंगीकारात एक ही चीज है। व्यक्तिर व्यंजकत्व अंगीकरणात्, व्यक्ति को उस जाति का अभिव्यंजक हम मान लेते हैं, इसीलिए सर्वत्र उपलब्ध होगा ही नहीं। भले ही सारी जातियां सब जगह हैं, लेकिन उस जाति को अभिव्यक्त होने योग्य व्यक्ति है क्या सर्वत्र? नहीं है। जहां जो व्यक्ति है वहां वो जाति अभिव्यक्त हो जाएगा, जहां जो व्यक्ति नहीं वहां वो जाति अभिव्यक्त नहीं होगा। नहीं अभिव्यंजके न विना अभिव्यंग्य से उपलम्भा क्वचित संभवती, क्योंकि अभिव्यंजक के बिना अभिव्यंग्य की उपलब्धि कभी भी कहीं भी देखते मिलता हुआ नहीं देखने को मिलता है। कहीं भी ऐसा आज तक हुआ ही नहीं जहां जो है कोई वस्तु अभिव्यंगी हो वह अभिव्यंजक के बिना उपलब्ध हो जाए। जैसे पहले शब्द के बारे में तालवादी क्या है? अभिव्यंजक है। इसे ये ना हो तालवादी के अभिघात से होने के लायक जो है, जहां वागिंद्र नहीं है जिसके पास, वहां जितना भी करते रहेगा तो शब्द व्यक्त तो होता नहीं है। जैसे गूंगे में ही उसके तालवादी हैं, उनके अभिघात भी करता है, लेकिन वो वाक जो इंद्रियत्व उसके अंदर होनी चाहिए, जो सामर्थ्य, वो सामर्थ्य नहीं है, अजय अभिव्यक्त हो नहीं पाता है। गोलक है, उसमें वर्णाभिव्यक्ति के सामर्थ्य नहीं है, जीवा मोटी है, जीवा आदि है, कुछ न समस्या है, अभिव्यक्त नहीं कर सकता। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, ये कोई जरूरी नहीं हमने देखा दुनिया में जो गूंगे के बच्चे गूंगे ही हों, अंधे के बच्चे अंधे हों, ये कोई जरूरी नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता भी है, माँ अंधी है तो बच्चा भी अंधा पैदा हो गया, माँ गूंगी है बच्चा भी गूंगा पैदा हो गया, ऐसे भी देखने को मिलता है। बाप अंधा है लेकिन दुर्योधन अंधा नहीं था,
शास्त्रों में भी लोक व्यवहार में देख रहे मिलता है। और माँ गूंगी है, बच्चे से वेद पाठ कर रहे हैं धड़ाधड़। यहाँ जो बच्चे वेद पाठ कर रहे थे उनकी माँ गूंगी है। हाँ भाई, इसे कोई नियत नहीं रहा ना व्यवस्था, इसे कोई नियत व्यवस्था नहीं। और हम बच्चों की देखो इतना प्रारब्ध इतना बढ़िया है, इतना कर्म अच्छा है, गूंगी माँ का बच्चे होते हुए वेदों का पाठ कर रहे हैं, वेद पाठी। हाँ, अब ज्यादातर क्या कहा जाता है, माँ ही बच्चे को बोलना सिखाती है, ये कहा जाता है ना। जब माँ गूंगी तो बोलना किसी ने सिखाया उन बच्चों को, वेद पाठ कर रहे कि नहीं कर रहे। सब अपने अपने कर्म फल होता है, कुछ नहीं है। जीवों का अपना कर्म अपने साथ लेके आया है, क्वचित उसमें संस्कार आदि थोड़ा बहुत माता पिता का सहयोग उसमें मिल जाता है विकसित होने ना होने में। नच व्यक्तिगतत्व, और व्यक्तिगत होने उसने कहा था तत्काल उत्पन्न आया व्यक्ति जाति अन्वय वियोग और अनुपत्ति। उसने कहा था ना व्यक्तिगत होने पर तत्काल उत्पन्न व्यक्ति में उसका ना अन्वय होगा ना वियोग होगा, व्यवस्था कैसे दोगे आप, दूसरे से आएगा इत्यादि दोष दिया था ना उसने। ये भी दोष नहीं है, न च अनुपत्ति है कि व्यक्ति उत्पत्ति विनाश हेतु और हेतु भी रेवा व्यक्ति जात्यनुयोग और व्यक्ति का उत्पत्ति और विनाश रूपी हेतुओं से ही व्यक्ति के अंदर जाति का अन्वय और वियोग की व्यवस्था हो जाएगी, है ना। घट का भी व्यक्ति हो गया, घटाकाश व्यक्त हो गया, घट नष्ट हो गया तो घटाकाश नष्ट हो गया। इतने से आकाश का उत्पत्ति और विनाश नहीं माना जाता। उसी प्रकार से व्यक्ति की उत्पत्ति और विनाश के साथ साथ जाति की भी उत्पत्ति और विनाश नहीं माना जाएगा, किंतु जाति का अन्वय और वियोग माना जाएगा। केवल जाति का अन्वय और अभाव मान लिया जाएगा। जाति अन्वय वियोग और अनुपत्ति ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति की उत्पत्ति हुई तो जाति का अन्वय हो गया और व्यक्ति का विनाश हो गया तो जाति का वियोग हो गया, ऐसी व्यवस्था हम दे सकते हैं। इसलिए व्यापक जाति में कोई दोष नहीं है। अन्यत्र अन्य अन्वय गतिपूर्वक इत्यादि नियमाना पृथक सिद्ध वस्तु विषयत्वा। और ये जो आपने कहा यदि वो जाति व्यापक है, अन्यत्र विद्यमान जाति दूसरे व्यक्ति से इस व्यक्ति में आएगा क्या, पूरा आएगा तो खाली हो जाएगा, अंश से आएगा और निष्क्रिय से आ ही नहीं सकता, इत्यादि आपने अनेकों तर्क दिया। ये सब बेफालतू बातें हैं। ये सारी बातें कहां उठती है, जब वस्तु अत्यंत भिन्न हो। जो अत्यंत भिन्न वस्तु होते हैं दो, उनमें से एक का दूसरे में आने जाने की बात होती है। जैसे आप और मकान तो अत्यंत भिन्न वस्तु है, इसे आप मकान से बाहर चले जाते हैं, बाहर से अंदर आ जाते हैं। लेकिन जाति और व्यक्ति तो अत्यंत भिन्न वस्तु नहीं है ना। इसलिए कहता है ये जो नियम अन्यत्र अन्य अन्वयो गतिपूर्वक कहा, अन्य में विद्यमान वस्तु का अन्यत्र जाकर का अन्वय होना वह गतिपूर्वक हुआ करता है। इत्यादि नियमाना, इत्यादि जो विकल्प आपने उठाया नियमों के आधार पर, वो पृथक सिद्ध वस्तु विषयत्वा, वो पृथक सिद्ध दो वस्तु विषय ही होता है। सिद्ध है ये दोनों वस्तु पृथक है। ऐसे वस्तुओं का ही एक का दूसरे जगह जाने आने के लिए गतिपूर्वक होता है, ये व्यवस्था मानी जाती है। न तादात्म्य संबंध संबद्ध जाति जाति मथोरपी शक्यंते समापादयितुम, और तादात्म्य संबंध से संबद्ध जो जाति और व्यक्ति इन दोनों के बीच में इस प्रकार का जो आपादन करना बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि वहां भिन्न है ही नहीं, वो अत्यंत भिन्न ही नहीं। तादात्म्य संबंध कह दिया, तादात्म्य संबंध का मतलब ही होता है स्वसत्ता से भिन्न सत्ता वाला है ही नहीं। ऐसे जो वस्तुओं के संबंध का नाम तादात्म्य संबंध है। अतएव जो है वहां तादात्म्य संबंध से माना जा रहा है, जहां जाति व्यक्ति उन दोनों के बीच में एक से दूसरे में आना जाना इत्यादि व्यवहार का प्रश्न ही नहीं उठता है। और कहोगे नहीं भाई, वहां भी हम कहेंगे संबंधत्वात् पदार्थयो तादात्म्यम, अनुमान कर लूंगा, पदार्थयो तादात्म्यम गतिपूर्वका। पदार्थों की जो तादात्म्य संबंध है ना, ये भी कैसा है, गतिपूर्वक है। क्यों? संबंधत्वात् संयोग संबंधवत। कि संयोग संबंध कैसे होता है, गतिपूर्वक होता है, वो भी संबंध है ही। इसलिए यत्र तत्र गतिपूर्वकत्व यथा संयोग है, इतरेतर संबंधत्व तत्र गतिपूर्वकत्व यथा संयोग बन जाएगा। अतः तादात्म्य संबंध में संबंध होने के नाते वहां भी क्या होना चाहिए, गतिपूर्वक होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कोई कहे, कदे नहीं हो सकता। ये न किंचित साधर्मेण
अन्य धर्म से अन्यत्र आरोपे सदी यत्किंचित साधर्मता को लेकर के, यत्किंचित मैंने समुद्र रूपी साधारण एक धर्म है, इसको लेकर के आप अन्य धर्म से अन्यत्र आरोपे अर्थात संयोग के लिए आवश्यक होता गतिपूर्वकत्व को आरोप कर दिया, तादात्म्य अपनाचार्य हो तो विश्व से संकर प्रसंगात संपूर्ण विश्व में सांकर दोष की प्रसक्ति हो जाएगी थी, न पूर्वक दोषानुसंघा, जैसे आपके कहे हुए सारा दोष का कोई प्रसक्ति यहाँ नहीं रह जाती है।